प्रेज लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आज आपका स्वागत है। आज हम एक यूहन्ना के दूसरे अध्याय के छठे वचन, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे चले जैसे वह चला था, का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु की प्रजा, आपको प्रभु यीशु मसीह के नक्शो कदम पर ही चलना है और उनके साथ चलना है। यही आपके जीवन के सफलता का राज है। अगर आप प्रभु यीशु के साथ चलेंगे तो वो आपको आशीषित करेगा, और उनके साथ चलने के लिए हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। पवित्र शास्त्र में लिखे वचनों को मानकर उन पर चलना होगा। अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके साथ चलते हैं तो प्रभु यीशु हम पर उनका आशीष बनाए रखेगा और हम जीवन की दौड़ में सदा विजयी रहेंगे। पश्चिमी देशों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वहाँ के जो युवक है वो ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु या फिर उनके माता पिता के आज्ञाओं का पालन नहीं करना उनके लिए सही है, क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी नहीं जाएगी और उन्हें कोई बेड़ियों में बांधेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और वो हमेशा 15-16 की नाबालिग और नादान उम्र में ही खुद से ज़िंदगी जीने लगते हैं, जिस कारणवश शैतानी क्रियाओं के कारण उनका उद्धार फिर से नहीं किया जा सकता। ऐसा सोचना कि हम खुद से ही चलेंगे और प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, ये सोचना उस मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि हम एक मछली का उदाहरण ले सकते हैं। अभी एक मछली जन्म से लेके मृत्यु तक सिर्फ पानी में रहती है, और अगर वो मछली कह दे कि मुझे इस पानी के बंधन से स्वतंत्र होना है या फिर इस बंधन से, इस बेड़ियों से टूटना है जो मुझे हमेशा पानी में रखती है, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि उस मछली का अस्तित्व ही उस पानी से है। अर्थात उस मछली तभी संतुष्ट रह पाएगी जब वो अपने बंधन से बंधी रहेगी, अर्थात जब वो पानी में रहेगी। ठीक उसी तरह से हर एक मनुष्य अपने जीवन में तभी सुख का अनुभव कर सकता है जब भी वो प्रभु यीशु के बताए हुए वचनों पर चले और उनकी आज्ञाओं का पालन करे। प्रभु यीशु ने हमें इतनी स्वतंत्रता और विवेकता दी है कि हम सही और गलत में अंतर कर सके। उन्होंने हमारे समक्ष मृत्यु और जीवन के दो विकल्प रखे हैं। उन्होंने हमें इतनी जिम्मेदारी दी है कि हम या तो प्रभु को चुने या फिर इस दुनिया के दूसरे लोगों को। इसके साथ साथ उन्होंने हमें नैतिकता और अंतरात्मा की आवाज़ भी दी है, जो हमें बतलाती है कि ये कार्य करना पवित्र है या अपवित्र। जब हम प्रभु यीशु के आज्ञाओं का प्रेम से पालन करते हैं तभी हमारे जीवन में उल्लास और शांति बनी रहेगी। प्रभु यीशु सिर्फ हमसे ये चाहता है कि हम उनके बताए हुए नक्शो कदम पर चले और पवित्रता की राह पर चले, जो ज्यादा कठिन नहीं है। प्रभु की प्रजा, पवित्र शास्त्र हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है, जो हमें बतलाता है कि ये कार्य करना सही है या गलत। और अगर हम पवित्र शास्त्र के वचनों के न्याय चलेंगे तो हमारे जीवन में सदा सुख रहेगा और प्रभु का आशीष रहेगा। आज का वर्स फॉर फर्दर मेडिटेशन है व्यवस्था विवरण के 13वां अध्याय का 4था वचन। तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, यहोवा के आदेशों का पालन करो और वह करो जो वो कहता है। यहोवा की सेवा करो और उसे कभी ना छोड़ो। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्तुति और राजा प्रभु, इस दिए गए सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपने ये जो वचन दिया प्रभु यीशु, जो लोग इसे सुन रहे हैं और आपके सारे प्रजाओं को इस वचन के न्याय चलने के लिए प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपके बताए हुए नक्शे कदम पर अगर हम चलेंगे तभी हम सही उद्धार पा पाएंगे, तभी हम सही रीति से पवित्र हो पाएंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप हमारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु, और सारे जो युवक हैं उनको आपके नक्शो कदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए प्रभु यीशु। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनने पिता, आमीन।